डीआरसीसी कार्यालय के सभी कर्मचारी काला पट्टा बांधकर सरकार से विरोध कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, तो क्या मांगे हैं चलिए इनसे सुनते हैं और इनसे मिलते हैं। जिला अध्यक्ष हैं, तो ये किस संघ के माध्यम से ये काला पट्टी का जो कार्यालय के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है यहाँ पे? हम लोगों का संघ है बिहार राज्य WMPS का। अच्छा, तो ये बिहार सरकार के कर्मचारी होने के बाद जो है ऐसे क्या मुसीबत आन पड़ी जो आप लोग जो है ये काला पट्टा लगा सरकार से? देखिए, हम लोग विभाग द्वारा बहुत बार पत्राचार कर चुके हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो कि हम सरकार से अपनी मांगों को बहुत बार उनके पास रख चुके हैं। इसमें कि प्रमुख हमारी 5 मांगे हैं। सबसे पहली मांग है, आप भी जानते होंगे, चौधरी कमेटी, जो कि संविदा कर्मियों के हित के लिए चौधरी कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन पिछले साल 2021 में ही उस चौधरी कमेटी का रिपोर्ट दे दिया गया, जिसमें कि हम लोगों का पदवार अनुशंसा किया गया था हमारे पक्ष में। बहुत सारे विभाग में उसको लागू भी कर दिया गया, लेकिन हमारा विभाग जो कि बिहार विकास मिशन है अभी तक उसको लागू नहीं किया है। जो हम लोग पिछले 1 साल से लगातार पत्राचार कर रहे हैं विभाग से, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है, जिसके विरोध में हम लोग काला पट्टी का ये कर रहे हैं। ये हमारा पहला मांग था। दूसरा मांग है हमारा मानदेय बढ़ोतरी। हम लोग का मानदेय इतना कम है कि हम लोग का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग का भी जो क्या कहते हैं, हम लोग का जो काम भी हम लोग करते हैं तो अंतर जिला में काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो बहुत दूर दूर के स्थानांतरण भी कर दिया गया है। तो हम लोग का जो है कि इतने कम मानदेय में सर्वाइव करना मुश्किल है। हम अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, और दूर स्थानांतरण होने की वजह से हम लोग घर से दूर रहते हैं, तो घर का भी उतना मतलब माँ बाप बाल बच्चों का देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का मांग है कि दूसरा मांग है मानदेय में कम से कम 10,000 की बढ़ोतरी की जाए। और तीसरा मांग हम लोग का स्थानांतरण हमारे या तो गृह जिला या फिर गृह जिला के आसपास के जिला में की जाए। चौथा मांग हमारा CL का है। जैसे कि हम लोग को 16 CL किसी भी संविदा कर्मी को मिलता है। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2401 के अनुसार हम लोग को CL मिलता था 16, जो कि हम साल में कभी भी उपभोग कर सकते थे। लेकिन जब बिहार विकास मिशन का HR मैनुअल तैयार हुआ तो उसमें हुआ कि जब हम लोग 22 दिन काम करेंगे तो हम लोग को 1 CL मिलेगा। अगर हम इस बीच हम लोगों को कोई इमरजेंसी पड़ती है या कुछ भी होता है तो उसके लिए हम लोगों को अपना पैसा कटवाना पड़ता है। तो हमारा चौथा मांग ये है कि इसको रद्द करते हुए या इसमें संशोधन करते हुए हम लोग जो पत्रांक जो 2401 है उसी के अनुसार हम लोग को छुट्टी का लाभ दिया जाए। और पांचवा भी एक महत्वपूर्ण हम लोग का मांग है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। किसी भी विभाग में आप जाइए तो कहीं भी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखा जाता है, क्योंकि हमारा जो बिहार विकास मिशन एक ऐसा विभाग है, कहने को तो सरकारी विभाग है लेकिन सारा प्राइवेट की तरह इसमें काम हो रहा है। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग का 1 महीने का सैलरी सरकार अपने पास विभाग जो अपने पास जब्त करके रखती है, ताकि हम लोग अगर रिजाइन करते हैं बिना नोटिस पीरियड के तो उसका समायोजन कर सके, जो कि कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और यार हम लोग का विभाग से मांग है कि जितने कम से कम 3-4 साल से हम लोग का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रखी है तो उस पैसे को हम लोग को ब्याज सहित वापस किया जाए। यही प्रमुख हमारी 5 मांगे हैं, और इन मांगों को लेकर हम लोग कई बार विभाग से पत्राचार कर चुके हैं। कई बार डिजिटल मीटिंग भी हुआ है, वर्चुअल मीटिंग, हम लोग सामने टेबल टॉक भी हुआ है, लेकिन बार बार आश्वासन दिया गया है, अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप हम लोग अभी विरोध करते हुए 7 दिन का हम लोग काला पट्टी का विरोध लगाते हुए कार्य कर रहे हैं। अगर इस पर भी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग अपने संघ के अध्यक्ष का जैसा दिशा निर्देश होगा हम लोग आगे भी क्या कहते हैं हड़ताल की तरफ भी नहीं पड़ेंगे। अच्छा, ये किनके निर्देशानुसार से ये कार्य हो रहा है? हमारा जो बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज सिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह हैं, उनके निर्देशानुसार। अच्छा, ये आपने जो है अपने विभाग से ये पत्राचार किया या फिर सरकार से पत्राचार किया? सभी को हम लोगों ने जब भी पत्राचार किया है तो विभाग को भी भेजा है, मुख्य सचिव को भी पत्र भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा गया है। सभी जगह हम लोगों ने पत्राचार किया है, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार का कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया है। कोई भी हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, बस आश्वासन मिला कि हाँ अभी हो जाएगा, शासी निकाय की बैठक होगी, अभी तक
1 साल 1.5 साल बीतने जा रहा है, तो शासी निकाय की बैठक भी नहीं हुई। अभी जो है ये मांग के बारे में आपने विश्लेषण दिया, तो आगे जो है सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो है इसका लाभ मिल जाए? सरकार से हम लोग अभी तो देखिए काला पट्टी बांध कर विरोध करते हुए अपना कार्य को कर रहे हैं, और सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मांग को पूरी करे। अगर नहीं पूरी करेगी तो मजबूरन तो हम लोगों को फिर आगे कार्य बाधित करना पड़ेगा, और इसकी तो संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग और सरकार की है। हम लोग उसके लिए बाध्य होंगे। अच्छा बाधित करेंगे। सर, आप थोड़ा सा जो है आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ मैम, ये आप काला पट्टी बांध करके ये तो सरकार के विरुद्ध है कार्य करना, तो आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सर, ये पट्टी बांधने का हमारा मकसद ये है कि हमारा ये 7 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, और इस माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो चौधरी कमेटी जो है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। सर, हमारा 2-3 मांगे हैं सरकार से कि एक चौधरी कमेटी को लागू किया जाए, दूसरा जो हमारा जो ट्रांसफ़र इतनी दूरी पे हुआ है उसको 100 किलो के दायरे में कर दिया जाए, और महिलाओं को लिए गृह जिला हो जाता तो बहुत अच्छा होगा, और आसपास भी हो जाए। और तीसरा हमारा वेतन वृद्धि। शांतिपूर्ण ढंग से काम हो रहा है, और जो है ये सरकार के जो है विरुद्ध सबको रोक दिए हैं, आप लोग तो अथॉरिटी में लेके जाइए। ये कैंडिडेट भी साथ में है, देख रहे हैं। थोड़ा सर आप भी दिखाइए थोड़ा। देखिए बाँह में बांधे हुए हैं काले पट्टी। सरकार के विरुद्ध जो है इनकी कुछ मांगे हैं SWMPA की, जो ये दिखाने जा रहे हैं। देखिए एक एक करके दिखाने जा रहे हैं, एकदम देखते जाइए। देखिए कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी हम लोग मांगते हैं वो बढ़ाया जाए, और जितने भी आदमी जो ट्रांसफ़र हुआ है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के दायरे में, उनको होम डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर के अंदर में उन लोगों का ट्रांसफ़र हो। अच्छा, ये जो आप काला पट्टी बांध करके काम कर रहे हैं, सरकार को इसके प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग का मांगे में बढ़ोतरी हो, और जो ट्रांसफ़र हुआ है वो होम डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर के अंदर में हो। अच्छा, चौधरी कमेटी लागू किया जाए। अच्छा, ठीक है। अपने बारे में जो है काला पट्टी जो बांध के काम कर रहे हैं, ये मतलब खुद से बांध के कर रहे हैं या फिर किन्हीं के माध्यम से, या कि इसके बारे में कुछ बताइए। खुद से बांध करके कर रहा हूँ। हाँ, तो सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी कार्य संतोषजनक काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग मेरा घर खगड़िया पड़ता है, लेकिन वहाँ से स्थानांतरण भोजपुर कर दिया गया, जो कि 250 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं अपने घर जाने में काफ़ी दिक्कत महसूस करता हूँ। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि मेरा जो है खगड़िया जिला के आसपास स्थानांतरण किया जाए, और मानदेय में वृद्धि किया। हम लोग का मानदेय भी काफ़ी कम है, तो उसमें वृद्धि किया जाए। और हम लोग का जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, क्या इसका जो चौधरी कमेटी इस पर लागू किया जाए। यही सब मेरा डिमांड है, जिसको मैं काला पट्टी के द्वारा सरकार को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी असंतुष्ट हूँ। ठीक, ओके। बताइए आप जो है। नाम अजय कुमार है। ठीक। और हम लोग कल से 1 तारीख से 1 सितंबर से जो है हम लोग काला पट्टी बांध के कुछ मांग जो हम लोगों की जायज़ मांग है उसको पूरा नहीं हुआ है, जिसके विरोध में हम लोगों ने काला पट्टी बांध के 1 सप्ताह तक काम करने का फैसला किया है। हम लोगों की जो मांगे हैं उसमें न्यूनता है कि हम लोगों का वेतन जो है काफ़ी कम है, जिसके कारण अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने में काफ़ी परेशानी होती है। उसके बाद हम लोगों को काफ़ी दूर दूर ज़िलों से हम लोग आते हैं, जैसे पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय से पटना, पटना से पूर्णिया, जिसमें कि आने जाने में ही हम लोगों को व्यय काफ़ी हो जाता है, जिसके कारण अल्प वेतन के कारण हम लोग अपना जीवन निर्वाह भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग ये है कि हम लोगों की वेतन में वृद्धि करते हुए चौधरी कमेटी को लागू किया जाए, और जितना संभव हो सके हम लोगों को गृह जिला के आसपास में ही हम लोगों का सेवा करने का मौका दिया जाए। अच्छा, ये कब तक ये काला पट्टी जो बांध करके आप लोग काम?
7 तारीख तक 7 सितंबर तक हम लोग ये काला पट्टी बांध कर काम करेंगे। उसके बाद हम लोगों को जैसा हम लोगों के अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश दिया जाएगा वैसा हम लोग आगे का कार्य करेंगे। अच्छा, ये जो है किनके निर्देशन से ये हो रहा है? हम लोगों के जिला जो अध्यक्ष हैं, हम लोगों के DHC के जो अध्यक्ष हैं उनके निर्देश हम लोगों ने काम किया है। तो इसमें एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्या जो है सरकार जो है SWMPA की जो मांग है उनको उनके कानों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है? हम लोगों ने अभी चूँकि काली पट्टी बांध कर 1 सप्ताह ये काला पट्टी बांध कर हम लोगों ने कार्य करने का ये फैसला किया ताकि सरकार तक हम लोगों की बात को जायज़ तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचा सके। लेकिन अगर सरकार हम लोगों की बात को सुन के भी अगर अनसुना करती है तो फिर आगे हम लोग का अध्यक्ष का जो फैसला होगा हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हम ओरिजिनल दे रहे हैं आपको, ये सबको सर थोड़ा सा इधर कुछ, हाँ, ये काला पट्टी जो बांध के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये सरकार के विरुद्ध है और जो है ये उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो भी हम लोग के थ्रू जो बोला गया है आप लोग के थ्रू चौधरी कमेटी को लागू करने के लिए, वो कृपया करके जल्दी लागू किया जाए। हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है, जैसे कि 300-400 किलोमीटर दूरी पे आकर के रहन सहन करके हम लोग जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि चौधरी कमेटी लागू हो, हम लोग का गृह जिला से आसपास जिला में ट्रांसफ़र किया जाए जो 100 किलोमीटर के आसपास हो। जैसा कि पहले भी मार्गदर्शन दिया गया था कि हाँ, आप लोग का बहुत ही जल्द पुनः ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा, वो चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए और हम लोग का सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, ताकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सब कुछ एक ही सामान में सभी लोग खरीदेंगे, जैसे कि 100 रुपये कोई चावल खरीद रहा है या तेल खरीद रहा है, तो वो भी हम लोग भी 100 रुपये ही खरीदते हैं, ना कि हम लोग को 50 रुपये मिलता है। तो इस चीज़ को समझते हुए भत्ता हम लोग को दिया जाए, जो भी बढ़ोतरी होता है वो चीज़ बढ़ा करके हम लोग का सैलरी बेल्ट्रॉन के थ्रू भी बहुत सारा कम है। हम लोग से बेल्ट्रॉन कंपेयर करके अपना सैलरी इंक्रीज कराया। अच्छा, आप लोग बेल्ट्रॉन के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं? हम लोग बेल्ट्रॉन से पूछते हैं तो बेल्ट्रॉन बोलता है कि आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हैं, बिहार विकास मिशन के एम्प्लॉय हैं। बिहार विकास मिशन कुछ इस पर कंफर्मेशन देता ही नहीं है हम लोग कि हाँ भैया आप लोग मेरे एम्प्लॉय हैं। अगर हम उनके एम्प्लॉय हैं तो आप हमको क्लियर सारी योजना की तरह हम लोग को भी 60 साल की तरह जैसे हम लोग को कार्य का है वो सुचारू रूप से 60 साल के लिए कर दिया जाए, और प्लस वो जो 11 मंथ का एग्रीमेंट होता है वो ना हो पाए और वो सेवा 60 ईयर्स तक का हो जाए। अच्छा, ठीक है। ये कब तक संघर्ष करेंगे? 1 से 7 सितंबर तक है, जिसकी सूचना हम लोग 1 मंथ पहले बिहार विकास मिशन को दे चुके हैं, अपने जिला अधिकारी को भी दे चुके हैं, मेरे ऑफिस के जो सीनियर हैं मैनेजर सर को भी दिया जा चुका है, ये DPO सर को भी दिया जा चुका है, ये सारे सीनियर पदाधिकारी को दिया जा चुका है। 1 से 7 सितंबर तक का ये है। इस बीच में अगर कोई हम लोग के प्रति पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है तो फिर हम लोग आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे गवर्नमेंट को लगे कि हम लोग उनका विरोध करते हैं। चलिए सर, देखिए आगे जो है इनसे मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए काला पट्टी बांधे हुए हैं और सर यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं ये काला पट्टी बांध करके, तो सरकार के विरुद्ध मतलब हो रहा है कार्य, तो लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो मांग है, जैसा कि मेरे जो कलीग है बगल में हमारे मित्र है वो बताएं कि हम लोग को वेतन बढ़ोतरी, हम लोग का जो पूरे में हम लोग का 3 साल तक वेतन नहीं बढ़ा, तो वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम हम लोग का वेतन 10 बढ़नी चाहिए, ठीक है। हम लोग घर से कम 300-400 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कम से कम हम लोग को गृह जिला ना मिले, कम से कम गृह जिला के आसपास सुविधा मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि हम लोग का जो 22 दिन पर जो CL मिलता है वो प्रावधान को खत्म होना चाहिए। CL अपने ढंग से हम लोगों को मिलना चाहिए।
और चौथी बात है कि हम लोग को जो क्या बोलते हैं जो सिक्योरिटी मनी जो है तो हर एक साल हम लोग जो 1 महीने का सिक्योरिटी मनी काटा जाता है वो मतलब कि हम लोग को उससे हम लोग को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हम लोग का जो अल्प मानदेय है उसमें से खत्म किया जाता है। ये काफ़ी मतलब ये दयनीय स्थिति है हम लोग का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का सिक्योरिटी मनी बिहार विकास मिशन के पास जमा है वो हम लोग को रिटर्न कर दिया जाए ब्याज से ही। यानी कि स्पष्ट होता है कि आप अपनी मतलब SWOMPA जो है ये आपका संघ के माध्यम से हो रहा है। जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश जी हाँ। और हमारे जिला अध्यक्ष क्या बोलते हैं समीर आनंद जी, मैं खुद यहाँ का जिला सचिव हूँ। तो इस होने के नाते हम लोग इसका मतलब शांतिपूर्ण तरीके से काम मतलब कि विरोध कर रहे हैं। और हम सारा कैंडिडेट वगैरह का सारा वगैरह काम करते हुए भी समय से ये ऑफिस में उपस्थित होते हैं और सारा काम करते हैं। हाँ, अगर 1 से 7 सितंबर तक हम लोग का अगर मांग पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे और उसकी ज़रा जरूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट में भी शरण लेंगे। क्योंकि अब हम लोग को अल्प मानदेय में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि महंगाई तो आप लोग जानते ही हैं सर, इस तरह से महंगाई है, महंगाई के अनुसार हम लोग का गुजारा होना संभव नहीं है। यानी कि ये जो है साफ साफ मतलब कि है कि मतलब मजबूरी में जो है ये काला पट्टी बांध करके व्यवस्था है। हाँ, हम लोग संविदा कर्मी है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 11 महीने पर रिन्यूअल करवाया जाता है। हाँ, ये 11 महीने पर रिन्यूअल करवाया जाता है। प्लस वेटरन में क्या नियम है कि 1 साल रिन्यूअल हो गया उसके बाद आपका स्वतः नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को हर एक माह पूरा रिन्यूअल किया जाता है। प्लस एक इकरारनामा पर सिग्नेचर करवाया जाता है जो जिससे हम लोग को हमेशा भय का स्थिति बना जाता है कि कब हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जाए, ये हो जाए। हमारा कितना देखिए कि हम लोग को और जिले में भी हमारे जो भाई लोग हैं या जो मतलब हमेशा कुछ होता है तो कुछ नौकरी निकाले का धमकी, इस तरह से हम लोग थोड़ा बचना चाहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे सभी SWOMPA जो हैं अपने अपने जो है काउंटर पे कार्य कर रहे हैं और इनकी व्यवस्था कहिए या फिर मजबूरी कहिए जिसके कारण जो है ये मतलब जो सर लोग हैं काला पट्टी बांध करके एकदम सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं जिसमें कोई तरह का कठिनाई ना हो। और सभी लोग देखिए अपने अपने जो है जगह पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एक आवेदक भी हैं जो कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हाँ सरकार से कुछ मांगे हैं जो इनकी जो है SWOMPA की पूरी होनी चाहिए और ये सरकार से मांग कर रहे हैं। सर आप थोड़ा सा बताइए ये जो काला पट्टी बांध के काम कर रहे हैं आप इस पर जो है किसकी अध्यक्षता में आप लोग जो है ये कार्य कर रहे हैं? हमारे अध्यक्ष आकाश कुमार जो हैं उन्हीं की अध्यक्षता में ये सब चल रहा है। उन्हीं का ये है कि मतलब 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम लोग काला पट्टी बंद कर काम करेंगे। अगर फिर भी सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम लोग हड़ताल भी करेंगे ताकि हम लोग की जो मांग हो वो पूरा हो और जितने भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने मांगे रखी हैं उस पर आगे अग्रतर कार्रवाई हो। अच्छा, इसमें जो मांगे हैं उसको एक और से बताएं इसमें कि सर क्या क्या मांगे हैं। देखिए सबसे पहली मांग है हम लोग की कि जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें लगभग 400-500 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हुआ है उसको कम से कम जो गृह जिला के नज़दीक सबका ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरी मांग है कि हम लोग का जो वेतन बढ़ोतरी है उसको किया जाए। प्लस तीसरी है जो चौधरी कमेटी का जो है उसको लागू किया जाए। ये 3 मांगे हैं, मतलब इसको किया जाए। मतलब ये आपका 3 मांगे जो है सरकार से एकदम जो है अनिवार्य रूप से है कि अनिवार्य रूप से इसको सरकार को मानना चाहिए, लागू करना चाहिए। अच्छा, तो मान लिया जाए कि अगर ये सरकार अगर मांग जो कर रहे हैं अगर पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्या मतलब इस पर एक्शन फिर हम लोग के जो अध्यक्ष महोदय बोलेंगे अभी जैसे काला पट्टी बांध के हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हड़ताल करना पड़ेगा तो हम लोग हड़ताल भी करेंगे। अगर हमारा जो मुख्यालय है उसका घेराव करना पड़ेगा तो वहाँ भी हम लोग जाके उसको घेराव भी करेंगे ताकि हमारी मांग को सुने और हमारी मांग को पूरा करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें सुपर अप टू डेट चैनल को, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।